स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का फिर से हमारे चैनल शुभ भक्ति ज्ञान में। मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों, उससे पहले आप सभी लोग सोचते होंगे कि थंबनेल पर कुछ और है और वीडियो के अंदर कुछ और। वैसा मत सोचना, जो मजा सुनने में है वह वीडियो देखने में नहीं है। दोस्तों, आइए जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि स्त्री का कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। साथ ही साथ कुछ और भी चर्चाएं इस वीडियो में हम करेंगे जो आपके लिए जीवन में बहुत काम आएंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है, आप हमारी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जो भी हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, जो भी इस वीडियो में हम कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, वह कहानी ध्यानपूर्वक ही सुने, आपके जीवन में बहुत काम आएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यह चर्चा एक कहानी के साथ और बताते हैं स्त्री के उस अंग के बारे में जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जो थे यह धरती पर भ्रमण कर रहे थे, तो इन्होंने एक स्त्री के लिए, जो विवाहित स्त्री थी, पराय पुरुष से संबंध बनाते हुए देखा। ऐसा देखकर कि नारद बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। नारद विचार करने लगे, यह एक विवाहित स्त्री है, शादीशुदा स्त्री है, और फिर भी पराये पुरुष के साथ में यह संबंध स्थापित कर रही है। ऐसा करना एक विवाहित स्त्री के लिए ठीक नहीं है, यह बहुत ही गलत काम है। ऐसा स्त्रियां क्यों करती हैं? जो स्त्री करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए करती है और वही स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित करे, यह विधाता का कैसा खेल है? इसके बारे में मुझे जरूर जानना चाहिए। नारद विचार करते हैं कि अब इसके बारे में मैं कैसे पता लगाऊं कि स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं। तो नारद के दिमाग में आता है, चलिए पितामह ब्रह्मा जी के पास में चलते हैं। वह सृष्टि के निर्माण करता है और वही इस बात को सही तरीका से बता पाएंगे कि एक विवाहित स्त्री जो करवा चौथ का व्रत रखती पति की लंबी आयु के लिए और वह पराये यानी गैर मर्दों के साथ में संबंध बनाए, यह कैसे हो सकता है। दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए देवर्षि नारद जो थे पितामह ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, आइए बेटा नारद, और तो सब कुशल है। आज तुम्हारे चेहरा पर देख करके मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई आश्चर्यजनक बात हमसे पूछने के लिए आए हो। क्या पूछना चाहते हो? निसंकोच होकर के पूछो। तब देव ऋषि नारद पितामह ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे पितामह, मैं जब धरती पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने एक विवाहित स्त्री को पराये पुरुष से संबंध बनाते हुए देखा। मैंने यह भी सुना है कि स्त्रियां जो होती हैं वह करवा चौथ का व्रत धारण करती हैं पति की लंबी आयु के लिए, लेकिन फिर भी वही स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध बनाए, तो यह कैसे हो सकता है? स्त्री के लिए करना बहुत गलत काम है। ऐसा स्त्रियां क्यों करती हैं? और साथ ही साथ पितामह जी, एक सवाल आपसे मेरा और भी है कि एक सवाल है, स्त्रियों का कौन सा अंग होता है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है? यही दो सवाल है, आपसे इन सवालों का जवाब देने की कृपा करें। हे पितामह, मैं आपके पास में बड़ी जिज्ञासा से आया हूं और मैं इस बात को समझना चाहता हूं कि करवा चौथ का व्रत रखने वाली स्त्रियां यानी पतिव्रता बनने वाली स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं, ऐसा क्यों करती हैं? और वह अंग कौन सा होता है जो रात को बड़ा और में छोटा हो जाता है? यही मेरे दो प्रश्न हैं। मुझे बताने की कृपा करें कि इनका मतलब क्या है, इनका अर्थ क्या है, और स्त्रियां ऐसा अपने पति के साथ धोखा क्यों करती हैं। तो दोस्तों, पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, तुमने जो यह दो सवाल हमसे किए हैं, जो भी पूछा है, यह समाज के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। आइए मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का जवाब एक कथा के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक हमारी कथा को सुनना होगा। अगर आप यह कहानी जो मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं, यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तभी मैं आपके इन दोनों सवालों का जवाब दूंगा। देवर्षि नारद वचन देते हैं और कहते हैं कि पितामह, मैं आपको वचन देता हूं, आप जो भी कथा सुनाएंगे मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगा, लेकिन आप अपनी कथा आरंभ कीजिए और हमारी शंका का समाधान कीजिए। प्रिय दर्शकों, तब पितामह जो है वह अपनी कहानी सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देववर्षीय नारद, एक समय की बात है, किसी गांव में एक पंडित अपनी पत्नी के साथ में रहता था, जो था बहुत ही ज्ञानी था।
वह पंडित जो था नक्षत्र का भी बहुत ज्ञानी था, यानी पुत्र हो या पुत्री, उसके नक्षत्रों को अच्छी तरीका से देख लेता था, उनकी जन्म कुंडली भी बना देता था। उसे शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान था। एक दिन की बात है, पंडित जी की पत्नी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म होता है। अब जो पंडितान थी, पुत्री को पाक के बहुत ही खुश थी, और इधर उस पंडित ने जब अपनी बेटी की जन्म कुंडली को देखा तो बहुत ही घबरा गया। लेकिन जो बात थी उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई, क्योंकि हाल में ही उसकी पत्नी ने प्रसव किया था। इसलिए जो है उस पंडित ने वह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। अपनी पुत्री को पाकर के वह पंडितान बहुत ही प्रसन्न थी। कुछ दिनों के बाद में जब उस बेटी का नामकरण संस्कार हुआ तो उस पंडित जी ने अपनी पुत्री का नाम रीता रख दिया। रीता जो थी यह देखने में बहुत सुंदर थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया और बेटी बढ़ती गई। एक दिन वही रीता, उस पंडित की बेटी, जवान हो गई, विवाह के लायक हो गई। और जब विवाह के लायक हो गई तो उस रीता की मां ने अपने पंडित से कहा कि हे पिया जी, अपनी बेटी जो है वह विवाह के योग्य हो गई है, कोई अच्छा सा वर ढूंढ करके इसकी शादी कर दो। भाई पंडित जो था अपनी पत्नी की जब यह बात को सुनता है तो उस समय वह टाल देता है। यानी कहने का मतलब है, जब भी पंडितान अपनी पुत्री रीता के विवाह के बारे में पंडित जी से बात करती थी तो वह किसी न किसी तरह से उस बात को टाल देता था। इसी तरीका से बहुत दिन हो गए, लेकिन पंडित ने अपनी बेटी रीता का विवाह नहीं किया। वह करे भी कैसे? उसे तो उसकी जन्म कुंडली के बारे में मालूम था। जानते हो, मैं पंडित विवाह क्यों नहीं करना चाहता था? उसकी जन्म कुंडली में यह लिखा था कि रीता का विवाह जिसके साथ में होगा 2-3 साल के बाद में वह मर जाएगा और रीता विधवा हो जाएगी। और दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं है जो अपनी बेटी को विधवा के रूप में देखे। कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपनी पुत्री का विधवा का रूप देखे। इसलिए वह पंडित जो था वह सोच रहा था कि हम अपनी पुत्री रीता का विवाह ही नहीं करूंगा, ताकि आगे चलकर के हमें अपनी पुत्री का विधवा का रूप देखना न पड़े। इसीलिए मैं पंडित रीता का विवाह नहीं कर रहा था। धीरे धीरे समय और आगे बढ़ा। अब जो गांव के लोग थे वह पंडित को कोसने लगे और आपस में बातें करने लगे कि यह कैसा बाप है, इसकी बेटी रीता बहुत दिनों से विवाह के लायक है और यह अपनी बेटी का विवाह ही नहीं करता। एक दिन गांव की कुछ औरतों ने पंडितान से कहा कि हे पंडिता, तुम्हारी बेटी बहुत दिनों से, कई सालों से विवाह के योग्य है और इसका विवाह क्यों नहीं करती? तब पंडिता उन महिलाओं से कहती हैं, मैं क्या करूं? मैंने अपने पंडित जी से कई बार कहा, लेकिन हमारे पंडित जी जो है वह सुनते ही नहीं। गांव की औरतों ने कहा, आप फिर कहो, बार बार कहो और अपनी बेटी का विवाह करवाओ। शायद तुम नहीं जानती, जवान बेटी को अधिक समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए, उसके तुरंत पीले हाथ कर देना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं की बात को सुनकर के वह पंडितान उन महिलाओं से कहती है, ठीक है, आज जब हमारे पति पंडित जी आएंगे तब मैं उनसे कहूंगी, या तो इसका विवाह कर दो और या इसको अपने हाथों से इसका वध कर दो, इसे मार डालो। दोस्तों, अब पंडितान अपने घर पर आती है और बहुत ही क्रोध में बैठ जाती है। शाम का समय होता है तो पंडित जी अपनी जजमानी से जब घर पर आए, पंडितान को क्रोध में देखा तो पंडित जी कहने लगे कि अरे पंडितान, क्या बात है? किसी ने कुछ कह दिया है जो तुम्हारे चेहरा पर इतना क्रोध झलक रहा है? तो पंडितान ने सारी बात कही और कहा कि आपको तो शर्म है नहीं? अरे आपके लिए तो कुछ लोग कहते नहीं, लेकिन पता है आज गांव की औरतों ने मेरे लिए कितने ताने मारे। कितने वर्षों से बेटी जवान है और आप विवाह ही नहीं करती। शायद आप यह नहीं जानते कि जवान बेटी को अधिक समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए। हर माँ बाप को पाप लगता है, जितनी जल्दी हो सके जवान बेटी का विवाह कर देना चाहिए। लेकिन आपको तो शर्म है नहीं, आप दूसरों को उपदेश देते हो और खुद अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, पंडित जी ने टालने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन पंडितान ने कहा कि आज मैं तुम्हारी कोई बात मानने वाली नहीं हूं। या तो बेटी का विवाह कर दो और या इसे अपने हाथों से मार डालो। आज मैं तुम्हारी कोई बात सुनने वाली नहीं हूं। लेकिन दोस्त, जो बात थी वह पंडित अपनी पंडितान को नहीं बताता है और कहता है, ठीक है, जब तुम ज्यादा ही जिद कर रही हो तो चलिए मैं कोई अच्छा सा वर ढूंढ करके इसका विवाह कर दूंगा। दोस्तों, फिर वह पंडित जो है अपनी पुत्री रीता के लिए वर ढूंढने लगता है। एक दूसरे गांव में उसके लिए रीता के योग्य लड़का मिल जाता है और उसके साथ में विवाह कर देता है, अपनी बेटी की विदाई कर देता है।
बेटी जो है वह 2-3 साल तक खुश रहती है और 3 साल व्यतीत होने के बाद में उसका जो पति था उसकी मृत्यु हो गई। अब उस रीता के लिए बड़ा दुख हुआ। अब पंडित अपनी रीता को घर पर बुला लाता है क्योंकि उसकी ससुराल में और तो कोई था नहीं। कुछ समय के बाद में उस पंडित जी ने दूसरा वर ढूंढा और दूसरा विवाह कर दिया। दूसरा विवाह जब किया तो रीता अपने ससुराल में जब गई, 3 साल के बाद में जो दूसरा पति था वह भी रीता का खत्म हो गया। पंडित जी के लिए बहुत दुख हुआ। पंडित जी फिर अपनी बेटी को घर पर बुला लाते हैं। उधर पंडितान ने विचार किया, ऐसी क्या बात है, बेटी की शादी 2 जगह हुई लेकिन दोनों जगह से विधवा हो गई। पंडिता आनी भी बहुत दुखी हुई। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में पंडित जी ने तीसरे वर की खोज की। तीसरा लड़का मिल जाता है और जब तीसरे लड़के के साथ में अपनी बेटी रीता का विवाह किया, विदाई के समय पंडित जी ने अपनी पुत्री रीता से कहा कि बेटी अपनी ससुराल जा रही हो, चाहे दुखी रहो चाहे सुखी रहो, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो, लेकिन स्वयं ही उस दुख सुख को देखना, मेरे घर पर आज के बाद मत आना। आप यह समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में रहे ही नहीं। इतना कहने के बाद में अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब बेटी तो अपनी ससुराल चली जाती है। इधर पंडिता जब अपने पति के लिए ऐसा बेटी के प्रति कहते हुए सुना था तो पंडितान ने अपने पति पंडित जी से कहा कि स्वामी, एक बात बताओ, आपने अपनी बेटी से ऐसा क्यों कहा कि आप समझ लेना कि आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, हमारे घर पर कभी मत आना। अरे आपकी वो बेटी है, आपने यह क्यों कहा कि स्वयं अपना ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना, ऐसा क्यों कहा? तो दोस्तों, वे पंडित जी अपनी स्त्री के लिए अपनी पुत्री की कुंडली के बारे में बताना तो नहीं चाहता था, परंतु पत्नी के बार बार पूछे जाने पर उसने अपनी स्त्री से कहा कि हे प्रिय, जब हमारी पुत्री का जन्म हुआ था तब मैंने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी थी। उसके नक्षत्र अपनी पुत्री के विवाह के प्रतिकूल थे। उसकी जन्म कुंडली में दोष था कि हमारी पुत्री का विवाह जिससे भी होगा वह 2-3 साल के बाद मर जाएगा, उससे पहले भी उसकी मृत्यु हो सकती है। हे प्रिय, अब हमारी उम्र भी हो चुकी है, हम अपनी पुत्री को कब तक बैठाकर खिलाते रहेंगे? कल को यदि हम ना रहे तो हमारी पुत्री यहां क्या करेगी? अगर वे अपने घर पर रहेगी तो क्या पता, भगवान की कृपा हुई तो उसके पास बाल बच्चे हो जाएं तो बड़े आराम से अपना जीवन गुजार लेगी, ससुराल में व्यतीत कर लेगी। दोस्तों, अपने पति की बात सुनने के बाद उस पंडित की पत्नी को अपने ऊपर बहुत शर्म आने लगी कि मैंने अपने पति से कितना बुरा भला कहा, परंतु उन्होंने हमारी पुत्री का भला ही चाहा, इसलिए वे उसका विवाह किसी से नहीं करना चाहते थे। बात यह थी, गलती मेरी ही थी, मेरे कारण 2 लोगों की जानें चली गई। अब कुछ समय बीतने के बाद दोस्तों, इधर उस पंडित की पुत्री के विवाह के 3 साल हो चुके थे। उन 3 सालों में उन पंडित की पुत्री के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम जो था सोनू था और छोटे पुत्र का नाम मोनू था। अब ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन समय आया कि अचानक ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब उसके तीसरे पति की ही मृत्यु हो गई, जिस वजह से पंडित की पुत्री बहुत परेशान हुई और विधवा हो गई। अब वह अपनी दोनों संतानों के साथ ही अपने घर पर अपने बच्चों का पेट पालने लगी, क्योंकि उसके पिता ने भी उसे मायके आने से मना कर दिया था। इस वजह से वे अपने पिता के घर पर भी नहीं जा सकती थीं। अब वे अपने बच्चों का पेट पालती है। कुछ समय बाद उस पंडित की पुत्री के जो पुत्र थे वे बड़े हो चुके थे और अपने कार्य को स्वयं करने लगे थे। बड़ा बालक जो सोनू था वह एक व्यापारी बन चुका था और शहर में उसका खुद एक व्यापार था। वह अनाज की खरीदारी करता था और उसे शहर में ले जाकर के बेचता था। उसकी राशन की एक बहुत बड़ी दुकान भी थी। सोनू का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था जिसका नाम श्याम था। वे उसके गांव के बगल वाले गांव में रहता था। सोनू का छोटा भाई था मोनू। अब भी वह पढ़ाई कर रहा था। जब सोनू बड़ा हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसकी मां ने उसका विवाह पास के गांव की एक लड़की जिसका नाम जया था उससे कर दिया। जया बहुत ही शर्मली लड़की थी। वे जितनी शर्मली थी उतनी ही रूपवती भी थी। सोनू की पत्नी बनने के सारे गुण जया के अंदर विद्यमान थे। जया जिस गांव में रहती थी उसी गांव में श्याम रहता था। जब सोनू की शादी हो गई तो कुछ दिनों बाद सोनू फिर से व्यापार के सिलसिले में अपनी पत्नी जया को गांव में ही मां की सेवा के लिए छोड़ गया। अपने व्यापार को संभालने के लिए शहर चला गया। सोनू यह समझता था कि उसका छोटा भाई पढ़ रहा है और इसलिए उसकी पढ़ाई में कोई विघ्न न आए,
उसे समय पर खाना पानी मिलता रहे, जिससे वे समय पर सारे कार्य कर पाए। और उसकी मां की उम्र भी हो चुकी थी, जिससे उन्हें भी कार्य करने में तकलीफ होती थी। इसलिए ही सोनू ने अपनी पत्नी जया को गांव में ही छोड़ने का फैसला लिया था। जब भी जया को कुछ चाहिए होता था तो सोनू श्याम से कहकर जया को वे चीज दिलवा दिया करता था। यदि जया को कहीं आना जाना भी होता था तो सोनू श्याम से कहकर जया को उस जगह पर पहुंचा दिया करता था। जया भी शुरुआत में अपनी सासू मां की बहुत सेवा करती थी और अपने पति सोनू से अधिक प्रेम करती थी। अब समय ऐसे ही बीतता रहा दोस्तों। देवर्षि नारद से पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बेटा, अचानक से एक दिन श्याम सोनू के घर आया। उस दिन सोनू की पत्नी जया घर पर कोई कार्य कर रही थी। तब उसने बाहर से आवाज लगाई कि भाभी कहाँ हो, बाहर निकल करके आओ, आपके पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब है और तुरंत उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और वे आपसे मिलना चाहते हैं। जब जया ने श्याम की इतनी बात सुनी तो भागती हुई श्याम के पास पहुंची। अब इतने में जया की सासू मां भी आ जाती है। जब वे श्याम को बाहर देखती है तो वे श्याम के घर आने का कारण पूछती हैं। तब श्याम कहता है कि मां, जया भाभी के पिता की तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने अति शीघ्र इन्हें लाने के लिए भेजा है, इसलिए ही मैं यहां आया हूं। जब जया की सास ने श्याम की बात सुनी तब वे जया से कहने लगी कि तुम बहुत जल्दी जाओ और अपने पिता की देख रेख करो। दोस्तों, पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवर्षि नारद तभी जया श्याम के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने गांव की ओर चल दी। घर जाकर उसने अपने पिता का अच्छे से देखा, बाल किया और धीरे धीरे उसके पिता के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। अब जया का पति बाहर रहता था, वे अपने मायके आ चुकी थी, इसलिए जया अपने पिता की देखरेख में लगी रहती थी। उधर श्याम भी रोजाना जया के पिता का हाल लेने के लिए जया के घर पर आया करता था। जया को श्याम के अंदर अब अच्छाई दिखने लगी थी। अब उसे श्याम के प्रति लगाव होने लगा था। वह मन ही मन श्याम से प्रेम कर बैठी, परंतु श्याम के मन को होंठ को न जान सकी, क्योंकि श्याम एक अय्याश लड़का था। वह कोई काम धाम तो करता नहीं था, उसे जुआ की लत पड़ चुकी थी। साथ में वह स्त्रियों के साथ गमन भी करता था। वह अपनी वासना की पूर्ति के लिए श्याम वेश्याओं के साथ गमन करता था। जया को यह बात पता नहीं थी कि श्याम की नजर अब जया के ऊपर आ चुकी है। इधर जया भी श्याम से प्यार करने लगी थी। अब जया के पिता ठीक हो गए, लेकिन जया तो कुछ अलग ही सोच बैठी थी। श्याम रोज जया के घर पर आया करता था, इसलिए जया और श्याम रोज ही घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वे दोनों घूमने के लिए गए हुए थे, तब जया ने श्याम से कहा कि श्याम, अगर तुम मेरी बात का बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। तब श्याम ने जया से कहा कि कहो भाभी जी, मैं आपकी बात का कभी बुरा नहीं मानूंगा। आज तक बुरा नहीं माना तो फिर क्यों मानूंगा। श्याम ने ऐसा जताते हुए बोला कि जैसे वह दूध का धुला हुआ हो। दोस्तों, पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवर्षि नारद जब श्याम के मुंह से जया ने भाभी शब्द सुना तो वो गुस्से से बोली कि श्याम, आज के बाद कभी भी तुम मुझे भाभी कह करके नहीं बुलाओगे, अन्यथा यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जब श्याम ने कहा ठीक है, फिर मैं आपको क्या कह करके बुलाऊंगा। अब श्याम की बात टालते हुए जया ने कहा कि श्याम, सच बात तो यह है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, इतना प्रेम करती हूं कि शायद किसी से नहीं करती। जैसे ही श्याम ने ज्योति के मुंह से प्रेम शब्द सुना तो उसके मन में तो ऐसे समझो खुशियों के लड्डू फूटने लगे हो। उसका चेहरा था, उसका मन जो था वह प्रफुल्लित हो गया, खुशी से गदगद हो गया कि चलो अब तो मेरा काम हो गया, अब वेश्याओं के साथ गमन नहीं करना पड़ेगा और मेरे पैसे जो खर्च होते थे वह भी बच जाएंगे और घर बैठे मैं भोग विलास कर पाऊंगा। मित्र श्याम तो जया को ही चाहता था कि मैं उसकी हो जाए और वैसा ही हुआ। अब धीरे धीरे बात बढ़ती गई और जया श्याम के प्यार के जाल में फंसती गई। अब धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सच में उन दोनों के बीच में भोग विलास यानी रथ कड़िया होना शुरू हो गई। कुछ दिन बाद जब जया के ससुराल से बुलावा आया तो श्याम से मिलने के लिए जया ने उसे फिर से एक दिन झोपड़ी पर बुलाया। तब जया ने श्याम से कहा कि मेरे प्यारे श्याम, मेरे ससुराल में बुलावा आया है, अब शायद मैं तुमसे ना मिलू सकूं, इसलिए जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी तुमको एक पत्र लिखूंगी
और तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आ जाना दोस्तों। अब श्याम वासना का आदि तो था ही, इसलिए श्याम जया की बात को मान लेता है और जया श्याम से इतना कहकर घर आ जाती है। अब जया के पिता जया को उसके ससुराल छोड़ने के लिए फिर से श्याम के घर जाते हैं, क्योंकि जया का कोई भाई नहीं था, ना कोई बहन थी। इसलिए जया को ससुराल ले जाने के लिए जया के पिता को कोई उचित व्यक्ति नहीं दिखा। इसलिए वे श्याम को घर बुलाने के लिए श्याम के पास में गई। जब उसके पिता श्याम के घर पहुंचे तब उन्होंने श्याम से कहा कि बेटा श्याम, तुम मेरी पुत्री जया को उसके ससुराल छोड़ो, उसके घर से बुलावा आया है। जब श्याम ने जया के पिता के मुंह से यह बात सुनी तब उसने कहा, ठीक है पिताजी, मैं जया को उसके ससुराल छोड़ दूंगा। दोस्तों, पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवर्षि नारद अब क्या था। श्याम जया को उसके ससुराल छोड़ आता है और जया अपने ससुराल चली जाती है। जैसे ही 2-3 दिन व्यतीत हुए तो अब जया को श्याम की याद आई, क्योंकि वह जब अपने घर पर थी तो वह रोज झोपड़ी में श्याम से मिलने के लिए जाया करती थी। इसलिए अब वे वासना की पूर्ति के लिए श्याम को पाना चाहती थी, उससे मिलकर एक बार उसके साथ में फिर से भोग करना चाहती थी। क्योंकि सोनू तो अपने घर से बहुत दूर शहर में रहता था, वहां पर अपना व्यापार करता था। मुश्किल से 5 महीने में या 6 महीने में एक बार सोनू अपने घर पर आता और 5-6 दिन के बीच फिर वे पुनः चला जाता था। एक दिन जब जया से रहा नहीं गया तो जया ने खत लिखा। जया ने उस खत में लिखा कि हे प्यारे श्याम, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, इसलिए आज तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ जाओ। अब क्या था, जब श्याम को जया का खत मिला तो वह फौरन जया से मिलने के लिए उतावला होकर के चल दिया। अब श्याम और जया दोनों साथ साथ घूमने के लिए चल दिए। जया की सास को यह पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी बहू किसी पराये पुरुष के साथ ससुराल में ही घूमे। अपने मायके में घूमती तो बात अलग थी, परंतु वह ससुराल में ही किसी पराये पुरुष के साथ घूम रही थी, वे उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पितामह ब्रह्मा कहते हैं कि देवर्षि नारद, जिसको आप देख करके आ रहे हो, मैं उसी की कहानी आपको सुना रहा हूं। श्याम भी जया से मिलकर चला जाता है और फिर से 3-4 दिन बाद वे वापस आता है। जब यह घटना 5 से 6 बार हुई तब उसकी सास ने एक दिन जया से कहा कि जया, ऐसा नहीं चलेगा, जब तक मेरा पुत्र अब घर नहीं आ जाता तब तक तुम घर पर किसी को नहीं बुला सकती, चाहे वे तुम्हारे मायके से आने वाले तुम्हारे पिता हों या और कोई हो। दोस्तों, अब जया ने अपनी सास की इतनी बात सुनी तो बहुत क्रोधित हुई, लेकिन कुछ बोल ना सकी। अब अगले दिन जया ने श्याम को खत लिखा कि श्याम, अब तुम मुझसे मिलने के लिए कुछ दिन बाद आना, क्योंकि मेरी सास को मुझ पर शक होने लगा है। जब मेरी सास अब घर पर नहीं रहा करेगी तो ही मैं तुमको बुला लूंगी। दोस्तों, श्याम जो था अपनी काम वासना को रोक नहीं पा रहा था और इस बीच जया की सास एक दिन 5 दिनों के लिए तीर्थ स्थल पर चली जाती है। फिर क्या था, अब तो जया को जैसे छूट मिल गई हो। अब श्याम को बुलाती, उसके साथ संबंध स्थापित करती और जब उसके देवर की स्कूल से छुट्टी होती तब तक वह श्याम को वहां से घर से बाहर निकाल देती थी। एक दिन की बात है, जब जया ने श्याम को अपने घर बुला रखा था तब अचानक से जया का देवर मोनू वहां पर आ जाता है। तब वह क्या देखता है कि उसकी भाभी जया श्याम को रसोई घर में बैठाकर खाना परोस रही है। अब मोनू को श्याम के चरित्र के बारे में सब कुछ पता था। वो जानता था कि श्याम किस प्रकार का लड़का है और वह कौन कौन से कार्य करता है। इसलिए मोनू ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, आप किसी ऐरे गैरे को इस प्रकार घर पर नहीं बुला सकती और शायद आप इसके चरित्र के बारे में भी नहीं जानती, तभी आप इससे बड़े प्रेम से बातें करती हो और आप इसके साथ जो घूमती हो वह भी आप बहुत गलत कर रही हो। आप इसका साथ छोड़ दो। नहीं, मैं आपकी शिकायत भैया जी से कर दूंगा। दोस्तों, पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवर्षि नारद, जब श्याम ने मोनू की ऐसी बात सुनी तो वह गुस्से से वहां से चला गया। जया को अपने देवर मोनू की बात पसंद नहीं आई। जया तुरंत भागकर बाहर गई और श्याम से बोली, श्याम, तुम गुस्सा मत होइए, मैं मोनू को सबक अवश्य सिखाऊंगा। श्याम ने कहा, ठीक है जया, अगर तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है, अन्यथा मैं अब यहां पर कभी नहीं